कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। पहुंचा, लेकिन ना वहां पर पानी, ना कुआं, ना कुछ, पानी भी नहीं है। तो ये हरा भरा कैसे है? सारा जंगल सूख रहा है। अगर ये हरा भरा है तो यहां कोई पानी का स्रोत होना चाहिए, पर यहां तो कुछ लग नहीं, सब सूखा सूखा दिख रहा है। फिर भी पेड़ हरा भरा। यहां वहां देखा, क्या होगा? एक खोह दिखी, उसमें अंदर झांक करके देखा, उसमें एक कुछ रखा हुआ दिखा। क्या रखा है? निकालो। निकाला, अरे ये तो कुछ लिखा हुआ है। अपन तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, अपना काम तो सुबह शाम गैया चराने का है, बस लाओ ले जाओ, गिन करके रखो। क्या लिखा है? ज्ञान की बातें होंगी कोई। और उसके मन में आया, ख्याल में आया, हो ना हो इसी के प्रभाव से यह पेड़ हरा भरा हो। किसके प्रभाव से? जो उसके हाथ लग गया, इसी के प्रभाव से। और उसके प्रभाव से ही वो पेड़ हरा भरा था। फिर क्या हुआ? इसे अब यहां नहीं छोड़ते, अपने घर ले जाएंगे। अपने घर ले जाके भी क्या करेंगे? घर में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं, घर में इसको सम्मान से रखेंगे, आदर से रखेंगे। कहां रखें? अपने पूजा का जो स्थान है ना, देखो पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति तो श्रद्धा होती, भक्ति होती है। मूर्ख अज्ञानी भी कहीं ना कहीं हाथ तो जोड़ ही लेता है। वो भी अपना कुछ कर्म बना के रखे, उस स्थान पर, उच्च स्थान पर विराजमान कर दिया। समय बीतता गया, आदर सत्कार बहुमान करता गया, हाथ जोड़ता गया। आता जाता तो है नहीं, ये ग्रंथ महान है। किसी समय कोई मुनि महाराज वहां आए, उन्होंने उपदेश दिए। उपदेश सुनकर के उसको लगा ये बहुत ज्ञानी है। दौड़ा दौड़ा गया, ग्रंथ लेकर के आ गया। महाराज जी, हमारे पास कुछ ऐसा रखा है, आप बड़े ज्ञानी हो, इसे देखो, पढ़ो, बताओ हमारे में कोई इसमें क्या लिखा। उन्होंने देखा, अरे ये तो हमारे काम का है, इसे आप मुझे दे सकते हो क्या? महाराज ले जाओ, हमारे घर तो रखा ही है। महाराज जी ले गए। महाराज जी ने उसका बहुत समय तक अध्ययन किया, बड़ा उपयोग किया। और वो ग्रंथ भी कोई मुनि के द्वारा ही लिखा गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में प्रयोग किया। और कभी कोई समाधि का समय आया होगा, सुरक्षित वृक्ष की खोह में रख करके वो चले गए। जंगलों में तो ऐसा होता ही है। और वह ग्रंथ मुनि महाराज के हाथ लगा, बड़ा उपयोग किया। महाराज जी भी चले गए। परिणाम क्या निकला? उस ग्वाले को श्रुत की भक्ति करने का, ज्ञान की ग्रंथ की भक्ति करने का, भले उसने अज्ञानता में की, सम्यक दर्शन नहीं होगा उस समय, केवल श्रद्धा भक्ति, उसमें भी उसको इतना पुण्य का बंध हुआ कि धीरे धीरे चल करके उसका क्षोभ बढ़ा। उसे निर्ग्रंथ मुनियों का साथ भी मिला होगा, सम्यक दर्शन भी आया। और उसके बाद वह आगामी भवों में, पर्याय में आचार्य कुंद कुंद बना। आचार्य कुंद कुंद, ऐसे आचार्य कुंद कुंद है कि अगर आचार्य कुंद कुंद कह दिया तो दिगंबरत्व की लहर आ जाती है। पूरा दिगंबरत्व का तत्व दिखने लगता है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। और अनगिन आचार्य हुए होंगे बीच में, लेकिन उन सबको सम्मान बहुमान दे करके भी कर्म किसका जोड़ दिया? मंगलम कुंद कुंद आर्यो और जैन धर्मोस्तु मंगलम। इतनी बड़ी दैन, कुंद कुंद आमनाएं किसी पत्थर पर लिखी मिल जाए, किसी ग्रंथ पर लिखी मिल जाए, किसी शिलालेख में लिखी मिल जाए, अगर कुंद कुंद आमनाएं लिखा मिल गया एक ही वाक्य, तो पूरी दुनिया का जैन जैनेतर विद्वान ये साबित करेगा कि इस पर अधिकार दिगंबर समाज का है। क्यों? ये दिगंबरों की धरोहर कुंद कुंद का नाम लिखा हुआ है। कुंद कुंद का नाम दिगंबरों की धरोहर है।
ऐसे कुंद कुंद स्वामी कैसे बने? श्रुत ज्ञान की आराधना, श्रुत की भक्ति करने से ही बने हैं। और ऐसे महान कुंद कुंद आचार्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का पठन पाठन हम सबके बीच चल रहा। आचार्य श्री की तो जीवनचर्या के, दिनचर्या के प्रिय और प्रमुख ग्रंथ हैं कुंद कुंद स्वामी। समंत भद्र स्वामी, कुंद कुंद स्वामी, अकलंक स्वामी, उमा स्वामी, पूज्यपाद स्वामी आदि आदि ऐसे प्रिय ग्रंथ हैं आचार्य श्री के कि मुंह जवानी रटे हुए हैं। 2-2, 4-4 बार क्या 10-10 बार ग्रंथों का आचार्य श्री ने खुद अध्ययन किया और संघों को कराया। आज भी वह स्वाध्याय कर रहे हैं और आज भी अपने प्रवचनों का सार सभी को दे रहे हैं। ऐसी श्रुत भक्ति जिसके अंदर सम्यक दर्शन की भावना में आ जाती है, समझ लीजिए वो चाहे ना चाहे तीर्थ का नेतृत्व करने का पुण्य, धर्म तीर्थ के प्रवर्तन कराने का पुण्य उसकी झोली में अपने आप आ जाता है। वो जीव भले ही तुरंत मोक्ष जाना चाहे, सम्यक दृष्टि भव्यात्मा, लेकिन पंच कल्याणकों का वैभव मिलेगा ही मिलेगा, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेगा ही करेगा। उसके बाद वह तीर्थंकर नाम कर्म मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करेगा। आवश्यक अपरहानि भी एक भावना है। अपने अपने आवश्यकों का ध्यान रख करके पालन करना, निर्दोषता का ध्यान रखना, परिणामों की विशुद्धता रखना और दिनचर्या में जैसे मुनियों के षड आवश्यक हैं, ऐसे गृहस्थों के भी जिन्होंने संकल्प लिए हैं देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, अथवा दान पूजा का सरावक धर्म, इसमें आप अगर संलग्न हैं तो समय समय पर अपने आवश्यकों का ध्यान रख करके अपने आवश्यकों को टालना नहीं, उनका परिहरण नहीं करना। नहीं टालना, परिहार नहीं करना अपरिहार है। और ऐसी आवश्यक की अपरहानि, परिहानि न करना, परिहार न करना अर्थात उसका पालन करना आवश्यक अपरिहानि है। मुनि संग निरंतर बहुत श्रम परिश्रम करके आप सबको यह उपदेश देते हैं और आपके परिश्रम की भी हम लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपका समय पर उपस्थित होना और प्रतिदिन उपस्थित होना और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रस्तुत होना बड़ी बात होती है। आपके उत्साह को देख करके ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं कोई मजबूरी महसूस हो रही हो, बल्कि अगर किसी दिन समय पर ना आ पाओ, बाजार में या घर के किसी काम में उलझ जाओ, तो समय आपका मुरझाया हुआ चेहरा ये जरूर बताता है कि उसमें आपको मजबूरी में उलझना पड़ा है, लेकिन इंटरेस्ट तो आपका यहां बना हुआ है। और ये चेहरे की भाव भंगिमा सम्यक दर्शन की परिचायक है। ग्रस्त का भी बड़ा पुरुषार्थ है। तमाम व्यस्तताओं में से, घर गृहस्थी की झंझटों से, व्यापार आदि के उलझनों से भी समय निकाल करके धर्म लाभ ले रहा है। पंचम काल में ऐसे गृहस्थ भी प्रशंसनीय माने गए हैं। ये भी जिन शासन के रथ में पहिया बन करके काम कर रहे हैं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। सम्यक दर्शन की भूमिका में आचार्य महाराज ने कहा है कि सम्यक दर्शन का अंतरंग परिणाम तो उस भव्यात्मा को ही महसूस होता है, लेकिन अंतरंग परिणाम के अनुसार बनने वाली प्रवृत्ति वह दूसरों को भी दिखाई देती है। धर्म मार्ग के दो पक्ष हैं।
एक पक्ष उसका अपना स्वयं का अंदर का परिणाम और दूसरा पक्ष है उस परिणाम से बनने वाली उसकी प्रवृत्ति। दोनों का संबंध है। अगर आपके परिणाम परमार्थ के बन रहे हैं तो वो परिणाम प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं झलकेगा ही झलकेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा वैषम्य भी देखा जा सकता है कि प्रवृत्ति परमार्थ जैसी दिखते हुए भी हो सकता है उसका अंतरंग का परिणाम उस रूप में ना भी हो। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हमारे परिणाम तो हैं ही, तो इसका मतलब है वो परिणाम प्रवृत्ति में अवश्य ही झलकना चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए अगर करणान योग की दृष्टि से व्याख्यायित किया जाए तो जीव के साथ जुड़े हुए बंधे हुए कर्मों में अनंतानुबंधी कसाय संबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चार भाव, और उसी के साथ दर्शन मोहिनी संबंधी प्रकृतियों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, ये तीन, इन सातों के छह उपसम उपसम। अब देखिए, विचार करो, श्रद्धान के पक्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। सम्यक दर्शन में दर्शन मोहिनी बाधक माना गया है। दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का छह उपसम कराया जा रहा है। फिर श्रद्धा के पक्ष में सम्यक दर्शन में चारित्र मोहिनी संबंधी अनंतानुबंधी प्रकृति को बाधक क्यों माना जा रहा है? चारित्र मोहिनी का काम तो चारित्र को रोक करके रखने का है। दर्शन मोहिनी का काम सम्यक दर्शन को रोक करके रखने का है। फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति में दर्शन मोहिनी संबंधी तीन प्रकृतियों के साथ चारित्र मोहिनी संबंधी अनंतानुबंधी संबंधी चार चौकड़ी को भी क्यों जोड़ा गया? इसका समाधान आचार्यों ने दिया है कि अनंतानुबंधी कसाय द्विमुखी है। कैसी है? द्विमुखी है। यहां श्रद्धान का भी घात करती है और यहां पर चारित्र का भी घात करती है। अब देखो, श्रद्धान को भी उसने बाधा पहुंचा दी और यहां पर चारित्र को भी बाधा पहुंचा दी। अगर हम चारित्र के रूप में भी अनंतानुबंधी को बाधक मान रहे हैं तो अनंतानुबंधी के अभाव में कौन सा चारित्र आ जाएगा? फिर ये प्रश्न उठेगा। चौथा गुण स्थान हो गया तो चारित्र कौन सा रहेगा? तो चौथे गुण स्थान में चारित्र का निषेध है। उस गुण स्थान का नाम ही अविरत सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, तत्व का यथार्थ श्रद्धानी है, समीचीन उसकी दृष्टि बन गई, लेकिन अभी अविरत है, किसी भी रूप में विरत नहीं है। अर्थात पांच पापों के रूप में संकल्प पूर्वक उसका किसी भी तरह का त्याग नहीं है। इसी अवस्था का नाम अविरत है। वो पाप की प्रवृत्ति करे या ना करे, लेकिन
उस पाप की प्रवृत्ति का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है, इसीलिए उसकी वह अवस्था अविरत सम्यक दृष्टि की मानी गई। स्वर्गों में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तक की ही भूमिका है, चौथा गुण स्थान तक ही होगा, वहां देशव्रत नहीं है। नरकों में भी चौथे गुण स्थान तक की ही भूमिका है, ऊपर की नहीं। त्रियंचों में चौथा गुण स्थान तक भी है, पंचम गुण स्थान भी है, लेकिन मनुष्य पर्याय में पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें तक की व्यवस्था है। अभी वर्तमान में 7वें गुण स्थान तक की व्यवस्था है, अर्थात देशव्रतों का पालन भी कर सकते हैं श्रावक श्राविका, और महाव्रतों का पालन भी कर सकते हैं। चौथे गुण स्थान में अविरत अवस्था है, चारित्र किसी प्रकार का नहीं। घरथेषु नत्थि चारित्रम, वीरसेन स्वामी ने धवला में कहा, गृहस्थों में चारित्र नहीं है, अर्थात जिन 5 चारित्रों की मूल व्याख्या है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, यथाख्यात, ये 5 प्रकार के जो मुनियों की जीवन से जुड़े हुए महाव्रतों के साथ हैं, ये 5 प्रकार के चारित्र गृहस्थों में, घर में नहीं हो सकते। देश व्रतों तक की व्यवस्था आपके पास है, लेकिन देश व्रतों को भी देश संयम कहा है, और दूसरा नाम संयम के साथ असंयम जोड़ करके संयमा संयम कहा है। अब अगर अनंतानुबंधी कसाई चली गई तो कौन सा चारित्र आ जाएगा? आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, मूल में तो चारित्र का व्याख्यान वहां नहीं है। अब अगर चारित्र की कोई चर्चा करनी ही है चौथे गुण स्थान में, तो मूल का अभाव रहते हुए भी उपचार कथन के रूप में उस सम्यक दृष्टि के लिए उसकी भूमिका के अनुसार कुलाचार, सदाचार के पालन करने रूप ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा जा सकता है। नाम क्या दिया कुंद स्वामी ने? चौथे गुण स्थान वाले को सम्यक्त्वाचरण चारित्र, अर्थात सम्यक दर्शन की भूमिका में जो उस सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाए रखने के लिए, अपने परिणामों को विशुद्ध बनाए रखने के लिए जो वो प्रवृत्ति करेगा, जो अपने कुलाचार का पालन करेगा, वह उसका सम्यक्त्वाचरण चारित्र होगा। अर्थात सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना। क्या? सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना, ये सम्यक दृष्टि का सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। गुणस्थान चौथा ही है, 5वां नहीं आएगा, लेकिन उस चौथे गुणस्थान में ही उसे सम्यक दर्शन के 8 अंगों को पालन करने रूप प्रवृत्ति के लिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।